मुझे गर्व के साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते ही एमएसएमई का सेकंड प्राइज बिहार को दिया है और मेगा फूड पार्क भी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को 2 बचे थे तो एक राजस्थान को मिला और एक बिहार को उन्होंने दिया। हम हिमालय के नजदीक हैं तो हमारा हौसला जो है हिमालय से ऊंचा है, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन अब दिल्ली भी पहुंच गए हैं। वहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो आयोजित की जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसमें शामिल हो रहे हैं और बिहार की बड़ी पैरवी कर रहे हैं। बिहार के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगाए हुए हैं शहनवाज हुसैन। तस्वीरें आज निकल के आई हैं दिल्ली से, जो तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे होंगे। दिल्ली के अशोका होटल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहली एपेक्स मीटिंग में शहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे। आपको हम बता दें, देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और इस बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री थे और 18 राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। लगभग 6 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। अब ऐसे में शहनवाज हुसैन ने बिहार की ओर से अपनी बातों को रखा है और कई सारे जो विभाग के मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, खुद निर्मला सीतारमण के सामने उन्होंने कई सारी बातें रखी हैं और निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि बिहार में इंडस्ट्रीज जाएंगी, वादा किया है। शहनवाज हुसैन बिहार को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, देखिए। बिहार में कई सारे जो गति शक्ति योजना के तहत 503 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। इसके अलावा भी कई सारी जो योजनाएं हैं उसके तहत जो धनराशि दी जा रही है, बिहार को लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए शहनवाज हुसैन के अथक प्रयासों को बिहार के लोगों को सलाम करना होगा। क्या कुछ वो कह रहे थे उस मीटिंग में, सबके सामने, निर्मला सीतारमण के सामने, जरा सुनिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडस्ट्री के बारे में जब चर्चा होती है बिहार की तो हम बहुत चर्चा में गिने नहीं जाते थे, लेकिन मुझे गर्व के साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते ही एमएसएमई का सेकंड प्राइज बिहार को दिया है और बिहार ने अपने आप में कोरोना काल में भी हमने करीब 36,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल एक साल में आए हैं, जो पिछले 17 साल में या 30 सालों में नहीं आए थे। उससे ज्यादा प्रपोजल बिहार के अंदर आए। जब मैं आज आपसे ये जिक्र कर रहा हूं तो मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि हम लोगों ने जब 36,253 करोड़ के प्रपोजल आए, उसमें ज्यादातर इथेनॉल के प्लांट हैं और वो भी एमएसएमई में कवर होते हैं, तो वो भी हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। और जितना हमें प्लांट चाहिए था, कोटा थोड़ा कम था, उससे ज्यादा के प्रपोजल बिहार के पास आए, क्योंकि बिहार के पास सबसे ज्यादा मक्का है, 3 फसल होती है और पानी भी बिहार के पास है। तो हम जितने भी इथेनॉल के प्लांट आएंगे उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि मेगा फूड पार्क भी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को 2 बचे थे तो एक राजस्थान को मिला और एक बिहार को उन्होंने दिया। और प्रधानमंत्री की बहुत कृपा है, बिहार के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी बहुत प्यार करते हैं बिहार से। तो मुझे एक बात जिम्मेदारी से कहना है कि बिहार पूरे देश को स्किल्ड लेबर देता है और ज्यादातर, क्योंकि मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूं वाजपेयी जी की सरकार में, उस वक्त बिहार इंडिया बहुत आगे था, लेकिन बाद में बांग्लादेश और वियतनाम ने काफी लीड हमसे लिया है। अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में इन देशों से मुकाबला करना है तो उसमें बिहार के जो स्किल्ड टेक्सटाइल लेबर है उन्हीं के कंधों पर इनसे मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि हमारे लोग त्रिपुर में भी हैं, सूरत में भी हैं, बिहार के लेबर सब जगह है। इसलिए पहले हम लोगों को जमीन की कमी थी, 3 फसल होती, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई। कुशीनगर एयरपोर्ट के पास, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर, हमने नंदी जी बैठे हैं, हमने योगी जी को भी बताया हैदराबाद में कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर कुशीनगर एयरपोर्ट से 40 मिनट की दूरी पर 1719 एकड़ जमीन हमने पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए उपलब्ध करा दिया है। साथ में हमने वहां पे जो पार्टनर आएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उससे भी बात कर ली है और उम्मीद है कि जो 3rd लार्जेस्ट स्टेट है, 14 करोड़ की आबादी है, रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि में
हमारी जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसने बहुत तरक्की की। उद्योग में हम पीछे रहे हैं, तो माननीय वित्त मंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से मेरी अपील है कि स्किल्ड लेबर बिहार में है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के दे रहे हैं, जमीन उपलब्ध करा दे रहे हैं, और जो पैमाना आपने सेट किया है वो सारी कोशिश हमने की है। तो पीएम मित्रा पार्क में बिहार को ये जरूर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। भी किया है कि जो हमारी जमीन है हम प्लग एंड प्ले बना के दे रहे हैं, क्योंकि जो गारमेंट में है ज्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री बांग्लादेश गई है, क्योंकि उनके पास वहां ट्रेड यूनियन ज्यादा नहीं है, लाल झंडे वाले लोग नहीं है, और हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ भी एक ही तरह का खान पान है, बांग्लादेश का बॉर्डर का स्टेट है, और दो आपका जो रोड है जिसकी चर्चा कम होती है, जो सार्क रोड प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, काकरभट्टा नेपाल से लेके सिल्लीगुड़ी होते हुए वर्मा तक, काकरभट्टा नेपाल से सिल्लीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश तक, वो भी बिहार के बगल से गुजर रहा है। तो 2 कॉरिडोर का भी लाभ बिहार का होगा। पूरा नॉर्थ बिहार, ईस्टर्न यूपी, नेपाल का इलाका, झारखंड का इलाका, हम समुंदर से दूर जरूर हैं, लेकिन हम हिमालय के नजदीक हैं। तो हमारा हौसला जो है हिमालय से ऊंचा है, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जो हम 19 प्लग एंड प्ले बना रहे हैं और जो नए पार्क डेवलप कर रहे हैं, उसमें 1200 करोड़ का ये बहुत सा ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि 503 करोड़ नहीं, 1200 करोड़ का जो प्रपोजल हमने इंडस्ट्री को भेजा है वो जरूर सैंक्शन किया जाए। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित तमाम जितने राज्यों के प्रतिनिधि थे, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव थे, पीयूष गोयल थे जो कि केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं, उन सभी के सामने शहनवाज हुसैन ने अपनी बातों को रखा है। निर्मला सीतारमण ने भी अपनी बातों को उन सब के समक्ष रखा है और ये भरोसा दिलाया है। शहनवाज हुसैन जब बोल रहे थे तो उन्हें साफ साफ कहा है कि दिल्ली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहली एक्सपो मीटिंग में शहनवाज हुसैन ने साफ साफ कहा है कि बिहार को पीएम मित्र पार्क मिले, ये मांग रखी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि बिहार के लिए वकालत की गई है, शहनवाज हुसैन की तरफ से अपनी बातें रखी गई है। अब ऐसे में बिहार में पीएम मित्र पार्क के लिए सभी संभावनाओं को ज़रूर देखना चाहिए। तो बिहार को बहुत कुछ मिल रहा है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, वो आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स मीट भी हाल ही में हुआ था कोलकाता में। तो ऐसे में तस्वीर बदल रही है। शहनवाज हुसैन ने क्या कहा हमने आपको सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।